की लव मैरिज हुई है इसलिए फैमिली से मतलब नहीं है। अगर ये लोग छोटी जगह रह रहे होते, अरेंज मैरिज होती, तब फैमिली की इम्पोर्टेंस समझते। एक लड़की मायके ससुराल दोनों को साथ ले। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सो गाइस, बहुत सारी कमेंट हैं, कुछ लड़कियां भड़की हुई हैं तो उनका रिप्लाई करना चाहती हूँ। ठंड बहुत हो रही है, दिल दहल दहल गया। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं जिनका सोचना भी, मतलब कभी सोचा नहीं था कि इस टाइप की भी कमेंट्स आएंगी। तो मैं कमेंट्स वैसे कमेंट आएंगी। ये एक ये जो कि नई आईडी बनी है। हाँ। और मैंने ये आईडी देख भी ली है ये किसने और कैसे बनाई है, बट स्टिल अब कमेंट आया है तो जैसा सबको पता है कि रिप्लाई देना तो बनता है, राइट। और एक आईडी है जो मतलब पहले से ही कमेंट करते हैं, लेकिन वो आपस में ही कमेंटबाजी खेल रहे हैं। तो कुछ कमेंट है वो प्रीत पढ़ के तो मैं बताएगी। पहले ना सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको भी सुनने में बहुत मजा आएगा। तो जो कमेंट्स, जो न्यू कमेंटर्स हैं, तो उसने मतलब यूज़र नेम है, नाम नहीं लिखा हुआ, तो उनकी क्या कमेंट है। तो दी, आपकी लव मैरिज हुई है इसीलिए आप भूल गए हो माँ बाप मायके को। दी मैरिज लव हो या अरेंज, एफर्ट दोनों साइड से होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ। बट दी अरेंज मैरिज में हम जैसी लड़कियां त्याग करते करते, झुकते झुकते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो देती हैं, गालियां भी सुन लेते हैं। डाइवोर्स समाज के डर से कि फैमिली की इज्जत की वजह से नहीं ले सकते। ऐसे में दी, आपने अपने आंसुओं को हल्का करने के लिए अपनी माँ, अपनी जन्म देने वाली माँ ही याद आती है बेटियों को। जिन माँ बाप ने इतना बड़ा किया है, ससुराल वालों को समझना चाहिए कि बहू के मायके वालों से बात करने दी जाए। मुझे सिर्फ आपकी एक बात अच्छी लगी कि आपने लड़कियों को ससुराल की टेंशन, बुराई भलाई मायके में नहीं बताना चाहिए, बट बेटी अपनी माँ को नहीं छोड़ पाती। मुसीबत के टाइम में माँ ही सीने से लगाती है। इस कमेंट को भी पढ़ना। तो इसके रिप्लाई में ये दीपिका स्वामी है जो रेगुलर कमेंट करती हैं, तो इन्होंने बोला तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, अरे बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा ना। फिर जब सुनो, देखो ये सारी बड़ी बड़ी कमेंट्स है। हाँ। तो बेसिकली ये है, चलो ये दूसरा भी पढ़ दो। दूसरा, चलो इनका पढ़ देती हूँ, दीपिका स्वामी का। सही बोला आपने, ये थोड़ी है शादी हो गई है तो मायके में बात ही ना करें यार, पैसा अपनी जगह है। बट भाई 3-4 वीडियो में लगातार आप लड़कियों को ही गलत बता रहे हो। फैमिली के साथ रहो तब पता चलेगा आप लोगों को, ऐसे ही मत बोलो करो किसी के बारे में। तो एक, हाँ, ये वाली कमेंट पढ़ देती हूँ, ये मेन है। कौन सी? ये वाली, भाई तो यार बेटी मायका कैसे भूल सकती है। अच्छा। हाँ, तो उस लड़की ने दोबारा कमेंट किया, इस लड़की को, दीपिका स्वामी को, कि भाई तो यार बेटी मायका कैसे भूल सकती है यार, जहाँ उसका बचपन बीता है उन्हीं को छोड़ दो शादी के बाद। हाँ, ससुराल की छोटी छोटी बातों को नहीं बताना चाहिए, बट यार एफर्ट दोनों साइड से होते हैं। ससुराल वालों को, खुद को, हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि एक लड़की सब कुछ छोड़ कर आती है, उसमें भी हस्बैंड ससुराल अच्छा नहीं मिले तो लड़की त्याग करते करते, झुकते झुकते सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो देती है। यार माँ से भी बात नहीं करेगी तो घुट घुट के ही मर जाएगी। लोगों ने आसानी से कह दिया घुट घुट के क्यों मरना, डाइवोर्स ले लो। एक बेटी माँ बाप की इज्जत की खातिर, समाज की खातिर डाइवोर्स भी नहीं ले सकती। यार बेटी अपना दुख माँ से हल्का नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी। इन लोगों की लव मैरिज हुई है इसलिए फैमिली से मतलब नहीं है। अगर ये लोग छोटी जगह रह रहे होते, अरेंज मैरिज होती, तब फैमिली की इम्पोर्टेंस समझते। एक लड़की मायके ससुराल दोनों को साथ लेकर चलती है, ससुराल वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। प्रीति, आपकी बात गलत लगी यार कि लड़की से कह रहे हो आप माँ की भूल जाओ। नेक्स्ट ब्लॉग में कमेंट का आंसर जरूर देना। चलो ठीक है, कुल मिला के बात यही है कि मेरी बातें बहुत बुरी लगी हैं मेरे हिसाब से दो लड़की को, क्योंकि उसके बाद सारे कमेंट अच्छे हैं, राइट। तो मैं तुम्हें मैं चलो ठीक है, अब इस चीज को मैं बता देता हूँ। मैंने कभी ये नहीं भूला कि माँ को भूल जाओ, माँ कभी भूलने वाली चीज नहीं होती, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि रिश्तों की अहमियत को समझो, ठीक है। मेरे को एक चीज बताना तुम, चलो ठीक है, बाकी सारी बातें ऑलरेडी पहले हो गई हैं, मेरे को एक चीज बताना तुम। मान लो कि तुम किसी दुख और दर्द से गुजर रही हो, ठीक है, अपने ससुराल में। मान लो मैंने इतना इतना भी केस देखा है कि बहू को निकाल के मारा जाता बढ़िया तरीके से, और वो मारने वाले कौन होते हैं? उसका हस्बैंड और घर के कुछ भी लोग, दहेज की वजह से या फिर किसी कुछ चीज़ों की वजह से। अब वो शादी कैसे भी हुई होती है यार, किस्मत को दोष लगा लो चाहे कैसे दोष लगा लो, ठीक है, राइट।
तो मान लो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से वो लड़की जूझ रही है, राइट। अब उसमें तुम कह रहे हो कि अपनी माँ से कह के दुख हल्का कर लेते हो। मेरे को एक चीज़ बताना है यहाँ पे, आप अपनी माँ को उन चीज़ों को बताते हो कि आज तो मेरे को इस तरीके से मारा और इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और बढ़िया तरीके से तुमने जो अपना दुख था वो वहाँ पे शांत कर लिया और तुमने वही सारा दुख दे दिया अपनी माँ को। अब तुम्हारी माँ तुमसे जुड़ी हुई है, राइट। अब वो तुम्हारा सारा दुख लेके तुमने बुढ़ापे में उस माँ को दुख दे दिया है, राइट। अब वो सारे दुख को लेकर वो क्या सोच रही है कि तुम्हारे ससुराल वालों के लिए बहुत कैसी कैसी मतलब एक तरफा बातें, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ होती है। लेकिन अब आपकी माँ किस तरीके से सोच रही है, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, मेरी बेटी तो ऐसे रह रही है, ये रह रही है, वो रह रही है। अब उस माँ की जो सुख और शांति थी वो आपने छीन ली। क्यों? आपने उसको, अपनी माँ को अपना दुख बता दिया। अब जो उस माँ की जो सोच बनेगी वो बताऊं कैसी बनेगी, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। अब जो वो उस माँ की जो सोच है ना, अब वो आएगी अपनी बहू की तरफ पे, मेरी बेटी तो ऐसे रह रही है, रहनो या भी ऐसे ही पड़ा को, रियलिटी है। अब आप उस लड़की की कैटेगरी में आ गए जो एक माँ को ये मजबूर कर रही है ऐसा करने के लिए। आपको जिंदगी का दुख मिला है, भगवान ने चलो किसी भी तरीके से आपको ये दुख दे दिया है, आपसे डील नहीं हो रहा, आपके बस की नहीं रहा, तभी तो आपने अपनी माँ को वो दुख दे दिया। क्या एक अच्छी औलाद ये अपना दुख, अच्छी औलाद वो होती है जो अपना दुख अपने अंदर रखती है, अपने अंदर, ठीक है, हर चीज त्यागने का दम रखती है और अपने माँ बाप को दुख नहीं देती है और खुद दुख लेते हैं। ये नहीं होता अच्छी औलाद के अपने माँ बाप को दुख दे दो बढ़िया तरीके से, वो पूरी जिंदगी अशांति में, मतलब कोई सुख नहीं है, सोचे जा रही है, माँ सोचे जा रही है ये क्या होगा मेरी बेटी के साथ, ये क्या हो गया। और मैं इस वजह से इन चीज़ों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास में यही देखा है और बहुत डीपली देखा है। मैं क्यों बोलता हूँ किसी भी चीज़ को, क्योंकि ह्यूमन नेचर इतना गंदा है ना, कहते हैं ना, या तो इस कलयुग को गंदा लगा लो या ह्यूमन नेचर गंदा लगा लो। आप जिसके साथ रह रहे हो उसकी तारीफ से पहले अगर किसी अपने की या फिर किसी और की तारीफ कर दोगे ना, उसको बुरा लग जाएगा, चाहे मैं भी हूँ उस चीज़ में। ये ह्यूमन नेचर बना ऐसा हुआ है। तो आप तो आपने तो चलो ये चीज़ बोल दिया, पर मुझे बताओ आप किस तरह की औलाद बन गए अपनी माँ को इतना अशांति देके। वो अब दिन और रात सो नहीं रही है, किस वजह से? क्योंकि आपने एक तरफा की। क्योंकि जब लड़की अपनी माँ को बात बताती है ना, वो अपनी गलती के साथ नहीं बताती है, वो बताती है कि उसके साथ एंड में रिजल्ट में क्या हुआ है। अब वो माँ अब सो नहीं रही है, दिन का चैन लगा लो और रात की जो नींद है वो खत्म हो चुकी है। आप इस तरह की लड़की बन गई हो, ठीक है, उसके बाद भी लगा लो। जब ये सारी सोच जो बनती है, अब उस घर में भी एक बहू है, अब उस घर की बहू के साथ तुम्हारे दिए हुए टेंशन की वजह से, तुम्हारे दिए हुए गलत, जो भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, अब वो उस बहू के साथ क्या नजरिया बनता है, मेरी बेटी ऐसे रह रही है तो यूं कैसे न रहेगी। और जब ये उस बहू के, उस घर की बहू के साथ जो आपकी माँ की बहू है उसके साथ होता है, क्या आपको नहीं लगता अब आप उतनी गंदी बेटी बन चुकी हो जो आपके दिए हुए टेंशन की वजह से आपके घर की बहू को दिक्कत आ रही है? बट इनका थिंक ऑफ प्रोसेस ये है कि भाई मेरी माँ नहीं कर सकती ना, ऐसा हमारी सास कर सकती है। गुरुजी या फिर बहन या फिर माँ, मैं कुछ भी कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि एक छोटी सी चीज से बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्या अभी मेरी बात में आपको ये नहीं लगा कि आपके दिए हुए दुख से जो आपकी माँ की अशांति शुरू हो गई, जो रात में सोना, दिन का चैन, सब कुछ खत्म हो गया, उससे एक सोच बनी और उस सोच से क्या हुआ, उसी घर की जो बहू है उस पे अप्लाई हुई। और जब उस बहू ने कोई दिक्कत दी तो उस घर में वही दिक्कत शुरू होगी जो आपके साथ हो रही है। अब बताओ कि ये दोष किसका है? अब आप बोलोगे नहीं उनकी भी किस्मत है। किस्मत आपकी थी, लेकिन आपने वो दुख ये सोचकर कि मैं इसको अपने पास रखूंगी क्योंकि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं झेल ही नहीं सकती, तो अपनी माँ को बता देती हूँ। अब माँ भाई बनी, कहते हैं ना, माँ का दर्जा इस बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो हर दुख सहने की हिम्मत रखती है, राइट। अब वो तुम्हारा दुख ले लेती है, अब तुम तो उसके बाद कहते हो कि ना भी हम बेटी हैं, बेटी पे मान, तुमने माँ को छोड़ तो बहुत पहले दिया है, अब तुम उसको यूज कर रहे हो,
ताकि तुम उसे अपने दुख बताकर अपने मन के दिल को हल्का कर सको। मेरी बातें बताऊं कड़वी किस लिए हैं, क्योंकि अगर डीप से सोचोगे ना तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी माँ की जो अशांति है ना वो तुम्हारी बातों से शुरू हुई है। किस्मत इफ इन केस तुम्हारी थोड़ी खराब निकली तुम्हारे हस्बैंड के मामले में या फिर तुम्हारे ससुराल के मामले में, तो तुमने उस किस्मत को अपनी माँ पे थोप के उसकी ज़िंदगी में दुख भर दिया, और आपकी माँ ने फिर अपनी बहू की ज़िंदगी में दुख भर दिया, और उसके बाद उस दुख ने पूरे घर का दुख बहुत बड़ा बना दिया। हम कहते हैं ना, अरे ये किस्मत की वजह से हो रहा है, अरे यार वो किस्मत की वजह से नहीं होता है, वो हर एक चीज़ की वजह से होता है कि आपने जो कहते हैं ना कि ये तो होना चाहिए, जैसे आपने अभी बोल दिया ऐसा थोड़ी ना हो सके, एक बेटी माँ मैंने छोड़ने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला गिव एंड टेक पॉलिसी, कि आपको पहले देना पड़ेगा फिर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, तो आपको पहले जहाँ पे हो उन्हीं को ऊपर रखना पड़ेगा। एक कमेंट ऐसा भी था कि इनकी तो लव मैरिज हुई है और इनको तो आसान है कि अपने घर वालों को छोड़ना या फिर प्रीत के लिए इसके घर वालों को छोड़ना। आपको एक थोड़ी क्लैरिटी बताता हूँ यहाँ पे, जब मेरी प्रीत की शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं देखो मैं सच में बहुत सोचने वाला इंसान हूँ, तो मैंने प्रीत से बोला था, प्रीत मैं इस तरह की ज़िंदगी चाहता हूँ जिस ज़िंदगी में देखो क्या पता दाग आएंगे, लोग सोचेंगे कि गलत हैं, लेकिन उस गलत पे तुम चलने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो एक सही का रास्ता होगा। कि जो आपने ये सिचुएशन बोली ना, तो ये मैंने ऑलरेडी प्रीत से बोल दी थी कि मैं ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ कि कभी लोग पॉइंट आउट ना कर पाए। अब आपने तो पॉइंट आउट बताओ किसी वजह से किया, आपको घंटा हमारी लाइफ के बारे में नहीं पता, राइट। लेकिन मेरी प्रीत से ऑलरेडी पहले डिस्कस था शादी से पहले का कि एक तो मैं चाहे लड़ाई में तो दूर की बात, आपकी सोच में भी अपने किसी भी घर वाले के बारे में कभी बुरा नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा नहीं, चाहे कोई कितना भी गलत बन जाए, पर मुझे उस आप पर तभी प्राउड होगा कि आप कभी भी अपनी सोच में मेरे घर वालों, और सेम गोज विद मी कि मैं भी आपके घर वालों को, चाहे रोज कॉन्वर्सेशन नहीं है, चाहे कोई कुछ नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट वो दिल से निकलेगी। शादी से पहले कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, जैसे कि घूंघट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मैंने प्रीत से वो सारी ऑलरेडी पहले डिस्कस करी थी। और पता ये वो चीज़ें हैं कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, पता नहीं मैं ये ऐसी चीज़ें क्यों सोचता हूँ, बट ये ना मेरी ज़मीर को कभी कभी वो नहीं देती है, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि ये मेरे को गवारा नहीं है कि मजबूरियों के साथ जीना, राइट। मेरे को भगवान ने इतना दिया ना, तेगाँव में बहुत कुछ है, राइट। उसके बाद भी मैंने यहाँ तक कि अगर तुम मेरे घर वालों की वो लगाओगे, मैंने अपने घर वालों से एक ही चीज़ बोली कि मेरे को घूंघट पसंद नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ को इस तरीके से जीऊँ कि मैं मरते दम तक ना, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत कुछ किया है, मम्मी पापा ने दोनों ने बहुत कुछ किया है, राइट। तो डजेंट मैटर कि कोई थोड़ा दूर रहता है थोड़ा पास रहता है, पर आखिरी सांसों तक ना बस वो नाम नहीं रुकना चाहिए जो अपने बड़ों का नाम है। तो उसी चीज़ पे मैं चल रहा हूँ, और शायद प्रीत भी, शायद नहीं प्रीत ही उसमें साथ है ठीक है। तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि किसी की लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप मेरे वीडियो सॉन्ग देखते हो ना, तो उसमें जब स्टार्टिंग में मेरे पापा की फ़ोटो आती है ना, दिल में एक सुकून सा भर जाता है, समझ रहे हो। और दूसरी बात, जो आप ये बोल रहे हो, आपका कहना भी बिल्कुल सही है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो ये हो नहीं सकता क्योंकि हर कोई यही कर रहा है, लेकिन आप सच्ची में सोचो, आप वो अच्छी लड़की बनना चाहते हो जो अपने पेरेंट्स के दुख लेकर, समझो, जो उन पर कोई दुख ना आए, और आप उस चीज़ को हैंडल करने के काबिल बनो, या फिर आप वो बेकार लड़की बनना चाहते हो जो अपने सारे, अरे हमारे बस की नौ, हम तो साड़ी माँ दे दें इन सारे दुखन ने, माँ झेलेगी, और फिर वाके बाद बाकी बहू झेलेगी, फिर वाके बाद इनकी पूरा, तो तुम्हारी वजह से हुआ ना, समझे। मैं तो एक बार प्रीत से डिस्कस कर रहा था ऐसे कि मैंने कहा बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। मैंने कहा हर घर का अगर बढ़िया तरीके से रखना हो ना, वैसे कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, इंक्लूडिंग मी एंड एवरीबडी, इस चीज़ को कोई फॉलो नहीं करेगा, बट एक घर को सही तरीके से चलाना, मैं नहीं मानता कि बहू को सोचना चाहिए, राइट।
एक घर को सही तरीके से चलाना एक लड़के की सोच डिसाइड करती है। और उस लड़के की सोच क्या होनी चाहिए कि वो जिस लड़की से शादी कर रहा है उसकी माँ से बोले कि माँ, जिस तरीके से आप अपनी बहू को रखोगे ना, उसी तरीके से मैं आपकी बेटी को रखूंगा। तो ये चीजें तुमने अप्लाई कर रखी है। हाँ, ये मेरा रूल यही है, ये इनका रूल है मेरा यार, रूल देखो। है। और ये हर किसी लड़के का रूल होना चाहिए। वो जिस घर भी वो ब्याह रहा है वो सीधा क्लियर बोल दे कि जिस तरीके से तुम अपनी बहू को रखोगे उस तरीके से मैं तुम्हारी बेटी को रखूंगा। और मैं लिख कर दे रहा हूँ, कोई माँ अपनी बहू के साथ गलत नहीं करेगी, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती है कि उसकी बेटी के साथ गलत हो। समझे? ये लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस चीज को समझना पड़ेगा। फिर ना कोई बहू परेशान होगी, ना कोई बेटी परेशान होगी, फिर ना कोई माँ ये सब दुख झेलेगी या ओवर थिंकिंग करेगी कि भाई मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है और बहू के साथ मैं ऐसा। वो पता है कि कोई भी माँ ना गलत नहीं होती। जैसे बेटी के साथ कन्वर्सेशन होती है तो माँ का जैसे जो दिल होता है कि हाँ भाई मेरी बेटी ये सब झेल रही है, ये दुख झेल रही है। चाहे बहू की और सास की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, फिर मन में ना आ ही जाता है कि देखो कि भाई मेरी बेटी ये सब दुख झेल रही है और मेरी बहू ऐसे रह रही है। तो ना कहीं ना अपने आप ही मन में ना वो आ जाता है कि थोड़ा मतलब कि ये भी झेले। अगर इसको कुछ कह दिया तो क्या हो गया, मेरी बेटी भी तो झेल रही है। चाहे उनके मन में दूर दूर तक वो सोच आए भी तो ना। अभी आपको पता चला कि आप जिसको प्यार बोल रही हैं वो एक्चुअली तुम्हारी क्या बोलूं इसको, मतलब कि वो प्यार नहीं है, नाकाबिलियत का नतीजा है। कैपेसिटी नहीं है आपके मतलब तुम बता रहे हो अपनी माँ को, जिसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा का आप में संस्कार डाले, आप उस माँ को बता रहे हो हमारे बस की ना कुछ झेलना, ले तू लया टेंशन है और तेरी जिंदगी है। आप इस तरह की लड़की बनना चाहते हो क्या? यार इतना स्ट्रांग बनो कि आप, अगर आपकी जिंदगी में किस्मत की वजह से लगा लो चाहे कैसे भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको खुद हैंडल नहीं कर सकते ना, तो भाई मत बोलो कि तुम माँ बाप को प्यार करते हो। क्योंकि माँ बाप से प्यार करना तो वो होता है कि अपने आप को त्याग देकर, डजंट मैटर कि आप सोच मिल रही है नहीं मिल रही है, पर अपने आप को त्याग और सारी असुविधा, मतलब कि आपके पास कोई सुविधाएं भी नहीं है और आपको सब कुछ छोड़ना भी पड़ रहा है, उसके बाद तुम अपने माँ बाप की जिंदगी में खुशी भर दो। समझे? ये नहीं कि आज तुम पे थप्पड़ मार दियो आने अपनी मम्मी से कहेंगे देख ले बेहा के चौदह वाण, ऐसा ना हो करे। समझो गुरु जी।